नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वैल्यूज के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि हमारे रिश्तों में वैल्यूज की मौजूदगी और वो कौन-कौन सी वैल्यूज हैं। देखिए हर रिश्ते होते हैं, जैसे हर रिश्ते की एक सीमा होती है, वैसे ही हर रिश्ते में वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में जब वैल्यूज मौजूद होती हैं तो फैमिली परिवार में हार्मनी अपने आप आ जाती है, राइट। यानी कि परिवार में सभी मिलजुल कर और खुश रहते हैं, वही सही परिवार है। देखिए, मिलजुल कर रहना और खुश रहना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा भरा पूरा परिवार है, हम सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन सारा दिन में मुश्किल से हार्डली दे आर गोइंग टू सिट ओनली मे बी 5 मिनट्स। वो शायद 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं बैठ पाते हैं। वो अपने अपने कमरों में घुसे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, सबका अपने में बिजी हैं, तो वो मिलजुल के रह रहे हैं, खुश नहीं है। खुश का मतलब होता है जब आप इकट्ठे बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ लेकिन कैसे कर रहा है, हाँ लेकिन इतना ध्यान रखें हम उनके किसी के काम में टांग नहीं अटकाते हैं। जब तक आपसे कोई सलाह मांगे तो आप देते नहीं हैं। आप मिलजुल के रह रहे हैं और आप सब खुश हैं, किसी की खुशी से आप जेलस नहीं है। वो जो मिलजुल कर रह रहे हैं और आप एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हैं, हंस रहे हैं, किसी के दुख होने पे आपको खुशी नहीं होती और किसी के खुश होने पे आप जलते नहीं हैं, वो है सही परिवार हार्मनी वाला परिवार, यानी हार्मोनियस। हार्मनी के साथ सब मिलजुल के खुश रह रहे हैं, राइट। देखिए, रिश्ता यानी जो रिलेशनशिप है आपके आई और दूसरे के बीच में, जो दूसरे का आई होता है उसके बीच में होता है, यानी आप दिलों से जुड़े हुए होते हैं। जहां पर रिश्तों में भावनाएं और भावनाओं की उम्मीद होती है, मीन्स आपको ये लगता है कि अगर आप में उसके लिए फीलिंग्स हैं तो उसके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है, राइट। इन फीलिंग्स यानी भावनाओं को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये डेफिनेट है, यानी कि निश्चित है, स्पष्ट है, क्लियर है। देखिए क्या है, आप उनको आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है सामने वाला आपको बोल के एक्सप्रेस करेगा, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, उस किस तरह से वो आपसे बात कर रहा है, आपके पास बैठा है या आपको देख रहा है, ये आप आसानी से पहचान सकते हैं, राइट। इन फीलिंग्स की पूर्णता ही जो है वो आपसी खुशी प्रदान करती है। आपसी खुशी होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस। देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि ये फीलिंग्स कौन कौन सी है। देखिए, इससे पहले कि हम फीलिंग्स की बढ़े कि कौन कौन सी काउंटिंग में आती है, म्यूचुअल हैप्पीनेस। म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है कि आपस में आप जब बैठे हैं, आप एक दूसरे से खुश हैं, आप एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल भी कर रहे हैं, राइट। चलिए अब जानते हैं कि हमारे पास लिस्ट में कौन कौन सी फीलिंग्स हैं। देखिए, सबसे पहले है ट्रस्ट यानी विश्वास। देखिए, ये हर रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है, वो होता है ट्रस्ट यानी विश्वास। देखिए, हर रिश्ते में विश्वास होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट पे अफेक्शन, स्नेह। नेक्स्ट है फिर केयर, ममता, गाइडेंस, वात्सल्य, जो आपको गाइड करता है हर काम में, राइट। जैसे कि आपका टीचर होता है, वो भी आपको गाइड करता है। रेवरेंस, श्रद्धा, ग्लोरी, गौरव, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, यानी आपका थैंकफुल है आप लोगों से, अगर आपको कोई हेल्प करता है तो आप थैंकफुल है, राइट। और लास्ट स्टेप, जो लास्ट सीढ़ी है जिसे आप बोलते हैं, लास्ट फीलिंग है, वो है प्रेम, लव, राइट। यानी आप कहाँ से शुरू हो रहे हैं। इन फीलिंग्स की पहली सीढ़ी है ट्रस्ट, जो पहुंच जाती है प्यार पे। मीन्स हर रिश्ता प्यार विश्वास से शुरू होता है। और प्रेम, प्रेम का मतलब जो आप देखिए, प्रेम क्या है, एक माँ बाप के बीच में भी प्रेम होता है, आप अपने माँ बाप के साथ प्यार करते हैं, भाई बहन भी प्यार करते हैं। हर रिश्ते की जो एक सीमा होती है लिमिटेड में, वो चीज है, राइट। ये वो फीलिंग्स हैं जो हमें हर रिश्ते में नजर आती है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला, क्योंकि हर रिश्ते की एक अपनी वैल्यू होती है। और जैसे अभी हमने पढ़ा भी है कि ट्रस्ट जो है वो सबसे पहली सीढ़ी है। अगर देखें, अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी रिश्ता नहीं है, चाहे वो आपकी दोस्ती का ही रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि कितनी बार हम बोल चुके हैं कि हर रिश्ते का एक जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है पहली सीढ़ी विश्वास। अगर विश्वास नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप कह सकते हैं कि वो रिश्ते की शुरुआत ही जो होती है वो विश्वास से होती है, राइट। देखिए, जब ये फीलिंग्स मुझ में है तब मैं खुश हूँ और हारमोनियस फील करता हूँ, राइट। मैं खुश और हारमोनियस महसूस करता, ऑब्वियस सी बात है, मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। और जब मैं ये फीलिंग्स दूसरों को एक्सप्रेस करता हूँ तो दूसरों को भी अच्छा लगता है, राइट। देखिए, अभी हमने पहले भी बात की थी, जैसे एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है कि आप मुंह से ही बात करें, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपके बिहेवियर में भी
आप अब उसको शो कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जैसे हम वर्सेस बोल रहे हैं या इसके साथ हमारे पास कहते हैं ना बैड वर्सेस गुड पॉइंट्स होता है, ये हमारे पास दो तरह की हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है दूसरी साइड, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि दूसरे अपनी फीलिंग्स मेरे लिए एक्सप्रेस करें। मैं खुश होता हूं जब दूसरे ऐसा करते हैं। देखिए, इन विच केस डू आई हैव टू कंट्रोल ऑन माई स्टेट, यानी कि इन दोनों सिचुएशन में कौन सी सही है, मुझे किसको कंट्रोल करना है, कौन सी कुछ हद तक गलत है, ठीक है, और कौन सी कुछ हद तक सही है। देखिए, बात तो सिंपल सी है, गिव एंड टेक है। अगर आप दूसरों की केयर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो आप भी यही चाहेंगे कि अगर आप सामने वाले की केयर कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपकी केयर करे। ऐसा तो होता नहीं ना है कि या तो सिर्फ आप करेंगे या फिर सिर्फ दूसरा करे, राइट। ये सही है या गलत, कहीं ना कहीं स्टेट को कंट्रोल करने की ही बात है, राइट। क्योंकि सभी लोग एक जैसे तो होते नहीं है। देखिए, अगर आप अपने हाथ भी देखें, आपके हाथ की फिंगर्स भी एक जैसी नहीं है। एक घर के दो बच्चे होते हैं, वो भी नेचर में एक जैसे नहीं होते। हाँ, पर इतना ध्यान रखना होता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी सी है, लेकिन हाँ, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सिचुएशन को कंट्रोल करना है और किस सिचुएशन को नहीं, राइट। चलिए, विश्वास की बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं। हर रिश्ते की मजबूत कड़ी जो होती है वो विश्वास ही है। देखिए, ये दो सिचुएशंस पर आधारित होती है। पहला है हमारे पास ट्रस्ट यानी विश्वास, टू बी एश्योर्ड, यानी कि आप आश्वस्त हैं, श्योर हैं, यानी कि आप ये समझते हैं कि इस बात पर आपका श्योर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंसान जो सहज भाव से चाहता है, सहज भाव मींस नेचुरली उसको एक्सेप्टेबल होता है, राइट। तो वह दूसरे की खुशी में खुश है और दूसरे के समृद्धि से भी वो खुशी है। इस बात की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और आप ये चाहते हैं कि सामने वाला खुश भी हो और समृद्ध भी हो, राइट। और जहां दूसरी सिचुएशन आती है वो होता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास का मौजूद न होना, यानी कि इस बात का अश्योर ना होना कि दूसरा मेरी खुशी चाहता है। अगर इस बात की श्योरिटी नहीं है तो वहां पर क्या होगा? देखिए, अगर आपके पास ट्रस्ट की कमी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उस रिश्ते में डाउट यानी शक हो जाएगा, फियर एक तरह का डर, अपोजिशन यानी खिलाफत, इस तरह के बहुत सारे हालात पैदा होने शुरू हो जाएंगे उस रिश्ते में। देखिए, यह तो है कॉमन सी बात है, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो वहां डर, शक जैसे शब्द होते ही नहीं है, और जहां पर ये शब्द होते हैं ऑब्वियस सी बात है, वहां पर विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है, राइट। तो चलिए, ट्रस्ट यानी विश्वास को एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एक तरफ हम इसको नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सहज स्वीकृति के आधार पर वेरीफाई करेंगे, और दूसरी तरफ हम इसको कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता, सामर्थ्य, गुण, कुछ भी कह सकते हैं, उसके आधार पर हम वेरीफाई करेंगे, जज करेंगे, राइट। सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें, व्हाट आई रियली वांट टू बी एंड व्हाट आई एम, यानी कि मैं क्या चाहता हूं और मैं क्या हूँ, राइट। तो चलिए, पहले हम नेचुरली वेरीफाई करते हैं, राइट। पहला सिचुएशन है आपके पास, मैं अपने को खुश करना चाहता हूँ। देखिए, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। ऑब्वियस सी बात है, सभी पहले तो अपने आप को ही खुश रखते हैं। आपके सामने देखिए, एक टिक का साइन है, यानी ये बिल्कुल सही भी है, राइट। दूसरी सिचुएशन में आता है कॉम्पिटेंस की। आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। मैं अपने आप को हमेशा खुश रखने में सक्षम हूँ, कैपेबल हूँ। देखिए, क्वेश्चन मार्क है, यानी ये कहीं ना कहीं डाउटफुल है, वेदर आई एम एबल और नॉट, क्या मैं सच में कैपेबल हूँ या नहीं अपने आप को खुश रखने में, राइट। दूसरी सिचुएशन आ जाती है, आई वॉन्ट टू मेक अदर हैप्पी, यानी कि मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूँ। ये हम चाहते हैं, ठीक है ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये सबको सहज स्वीकार है कि हाँ, मैं दूसरों को भी खुश करना चाहता हूँ, सही है, टिक आ रहा है, ठीक है कि नहीं, राइट। अब जो दूसरी सिचुएशन है, मैं दूसरों को हमेशा खुश रखने में सक्षम हूँ, आई एम कैपेबल, मैं एबल हूँ कि मैं उनको खुश रख सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं हूँ या नहीं, डाउटफुल है, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन है, दूसरे अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं खुश रहना चाहता हूँ तो दूसरे भी खुशी रहना चाहते हैं। खुशी किसको पसंद नहीं है, राइट, ये भी सही है। दूसरे अपने आप को खुश रखने में सक्षम है, दे आर एबल और कैपेबल। अगेन क्वेश्चन मार्क, वेदर दे आर कैपेबल और नॉट, क्या वो कैपेबल हैं भी या नहीं। ये है उनकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, सक्षमता, गुण, योग्यता, राइट। दूसरे मुझे खुश रखना चाहते हैं, ऑब्वियस ही बात है, ये आपकी सोच है, सही है, राइट। दूसरे मुझे खुश रखने में सक्षम हैं, क्वेश्चन मार्क, हाँ या ना। देखिए, अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर देखें तो जो हम चाहते हैं, जो हमारी इंटेंशन है, राइट, हमारी जो चाहत है, मीन्स हम सच में चाहते हैं। लेकिन अगर हम एबिलिटी की बात करें तो जो हम हैं लेकिन हम करते नहीं है, राइट। मीन्स देखिए, ये जो हमारा वेरीफाई है नेचुरल
एक्सेप्टेंस के आधार पर व्हाट आई रियली वांट टू बी, जो मैं सच में चाहता हूँ। और जो दूसरी सिचुएशन है जो डाइसी सी है, सिचुएशन डाउटफुल है, वो हमारी कैपेबिलिटी है, व्हाट आई एम, मैं इस टाइम ये सिचुएशन में हूँ, राइट। क्योंकि सॉल्यूशन तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो है विश्वास, राइट। विश्वास कहाँ से होता है, जिसका आंसर हम बहुत पहले से जानते हैं, उसका आंसर हम दोबारा आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रस्ट विश्वास के साथ, ट्रस्ट विश्वास एक ही बात है, के साथ दो पॉइंट्स जुड़े हुए हैं आपस में। वो दूसरा पॉइंट जो जुड़ा हुआ है वो है अपोजिशन। देखिए आपके सामने लिखा भी आ रहा है, चलिए इसी को भी हम टेबल के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अगर हम किसी की इंटेंशन पर विश्वास नहीं करते हैं, मीन्स क्या वो सच में चाहता भी है या नहीं, इंटेंशन जो नियत जिसे आप बोलते हैं, राइट। मीन्स हमें डाउट होता है कि वो हमारे लिए ये कर रहा है या नहीं। अगर ये कर रहा है तो उसका लालच क्या है, वो चाहता क्यों है, ऐसा कर क्यों रहा है हमारे लिए। देखिए कहीं ना कहीं वो डाउटफुल हो जाता है, कहीं वो हमारे खिलाफ तो नहीं है, हम ये सोचते हैं, हम उसके अपोजिशन में आ जाते हैं, उसके अगेंस्ट आ जाते हैं, राइट। अगर हम अपोजिशन की सिचुएशन में हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, हमारी अपोजिशन सिचुएशन है, और अगर हम दूसरी तरफ ट्रस्ट की बात करें, राइट, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, और अगर हम उस पर इंटेंशन पर विश्वास है, राइट, तो हम अपने आप को दूसरे से रिलेटेड समझते हैं, यानी कि हमें लगता है कि उसका और हमारा कोई रिश्ता है, यानी हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम अपोजिशन की सिचुएशन में है तो उससे हमें क्या होगा, हमें इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, या फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, ब्रेकअप, हम उससे अपना रिश्ता तोड़ देंगे। ये उसके क्या है, रिजल्ट है, क्योंकि वो अपोजिशन में है। हम इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं, वो गुस्सा भी हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकती है, या फिर आप क्या करते हैं, उससे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। और उसका देखिए एंड में और भी इससे क्या होगा, कई बार आप सामने वाले को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, आप सामने वाले को देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उसके इंटेंशन पर विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी, क्षमता की भी कमी हो, तो हम बड़े ही प्यार से, ध्यान से, बिना गुस्से या इरिटेशन के साथ, बिना इरिटेशन के साथ सामने वाले की कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस को हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर विश्वास है। एक तरफ तो है अपोजिशन, मींस आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इंटेंशन पर, उसकी नियत पर विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपको विश्वास है, राइट। अगर विश्वास ना हो तो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अविश्वास के छोटे छोटे एक्ट्स की सोच में रहे हैं, तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर बढ़ते जाते हैं। मींस जैसे हर चीज डबल ट्रिपल होती है, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो वो क्या होगा, वो शक में बदल जाएगा, डर भी होगा, आप उनके साथ बुरी तरह से भी ट्रीट करेंगे। अल्टीमेटली अपोजिशन का रिजल्ट क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, और जहां पर बड़े लेवल की बात होती है तो वो वार यानी युद्ध में बदल जाती है। लेकिन जहां पर हम विश्वास की बात करते हैं वो हमेशा ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ रहता है, राइट, क्लियर। ट्रस्ट यानी विश्वास होने पर जिस तरह हम बिहेव करते हैं या हमें जैसा बिहेव करना चाहिए, वो दो बातों में डिवाइड हो जाता है, जिसे समझना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। वो है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। चलिए इसको भी एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने आप को बदला बदला भी महसूस कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस तरह से बिहेव करते हैं उसी से ही रिएक्ट या रिएक्शन या रिस्पॉन्स आता है, कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उस बात के ऊपर, राइट। पहला, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि दूसरा गलती करता है, राइट, जो मुझे इरिटेट करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, और मेरी जो इरिटेशन, जो गुस्से का सोर्स है यानी स्रोत है, दूसरे का कैपेबल ना होना है, मींस वो कैपेबल नहीं है, राइट। क्यों, इससे फिर क्या होता है, मुझे जो दूसरा है वो मुझे गुस्सा दिलाता है। जब मैं ये मान लेता हूँ कि दूसरे की गलती मुझे गुस्सा दिलाती है, तो दूसरे की कंप्लेन करता हूँ, मैं उसकी शिकायत करना शुरू कर देता हूँ। यह है दूसरे की गलती पर जो हम बिहेवियर करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन। ये हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम अपनी गलती नहीं दूसरे की गलती मान रहे हैं। और अगर हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं, उसी सेम बात को आधार मानकर कि दूसरे गलती करते हैं, राइट। पहले भी हमने दूसरे की गलती रिएक्शन पे मांगी थी, और इस पर भी हम यही बात को बेस लेकर चल रहे हैं कि दूसरे गलती करते हैं या दूसरा गलती करता है, राइट। मैं यह नहीं समझ सकता कि दूसरे गलती को कैसे अवॉइड करें, राइट, या फिर मैं दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ कि वह गलती को कैसे अवॉइड करें, राइट। सबसे पहले मैं अपने आप से इरिटेट होता हूँ, गुस्सा होता हूँ, फिर मैं दूसरों को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता हूँ, राइट। ये सब चीजें क्या हैं, मींस आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये चीजें बता रही हैं आपको, राइट। मेरे गुस्से यानी इरिटेशन का सोर्स मेरे खुद का कैपेबल
ना होना है, यानी मेरी इनएबिलिटी है जो मुझे गुस्सा करने पर मजबूर करती है। मैं किसी और पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपने आप पर ही गुस्सा हूँ, राइट। जब मैं ये समझ जाता हूँ कि दूसरों को मिस्टेक अवॉइड करना कैसे सिखाना है, तो खुद अपनी एबिलिटी को मैं डेवलप करता हूँ और फ्यूचर में दूसरों को मिस्टेक अवॉइड करना सिखाता हूँ, राइट। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क है दूसरों की में गलती निकालना या खुद की गलती मान लेना और समझना, साथ में समझकर दूसरों को गलती करना अवॉइड करना सिखाना। यानी जब आपको पता चल जाता है कि इसमें आपकी गलती है या किसी और की गलती है, ये सिर्फ मानने की बात है। अगर आप मानते हैं कि दूसरों की गलती है, वो आप रिएक्ट करते हैं। जहां आप अपनी गलती मानते हैं, वो आपका रिस्पॉन्स है, राइट। चलिए तो अब दूसरी फीलिंग्स की बात करते हैं। हमारे पास दूसरी फीलिंग है रिस्पेक्ट, यानी आदर, सम्मान, राइट। देखिए क्या होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर हम नीचे लिखी चीजों को हम वेरीफाई करते हैं। निम्नलिखित चीजें जो हम फॉलोइंग चीजें जो है हम उनको वेरीफाई करते हैं, राइट। आपको कौन सी फीलिंग स्वीकार है, एक्सेप्ट है, रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए, राइट। दूसरा, आपको कौन सी फीलिंग स्वीकार है, एक्सेप्ट है, रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट, आदर या निरादर दूसरों के लिए, राइट। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इससे हर एक रिस्पेक्ट की फीलिंग को एक्सेप्ट करता है। यानी हमारी इच्छा यही है कि हम सभी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और हम दूसरों से उम्मीद भी यही करते हैं कि हम अगर हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट करे, राइट। हर इंसान आदर और सम्मान पाना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। देखिए आदर किसको नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको आदर ही चाहिए, सब रिस्पेक्ट ही चाहते हैं, राइट। इसका जो डिटेल है वो आपको इसका एक हमने ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो वो कंप्लीट रिस्पेक्ट का जो एक टॉपिक है, जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करता है आपके सिलेबस का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट फीलिंग है हमारे पास अफेक्शन, यानी स्नेह, राइट। देखें, अफेक्शन दूसरों से संबंधित यानी रिलेटेड होने की भावना है। जब आपको लगता है कि आप दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपका कोई ना कोई रिश्ता है, वो कहलाता है अफेक्शन। देखिए अफेक्शन की फीलिंग तब आती है जब आप ये फील करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, पहचानते हैं कि हम एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं और हम दोनों एक जैसे ही हैं, राइट। दोनों एक दूसरे को खुश देखकर खुश हैं, कोई भी जेलस नहीं है, यानी हम एक जैसे ही हैं। अगर वो खुश होता है तो मैं खुश होता हूँ, अगर मैं खुश होता हूँ तो दूसरा भी खुश होता है। खुशी 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 खुशी, राइट। सब जगह खुशी ही खुशी है, राइट। फिर पहली बार फील होता है कि मैं दूसरे से संबंधित हूँ और दूसरा भी मुझसे जुड़ा हुआ है, हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता है, राइट। एक दूसरे के साथ जुड़े होने की फीलिंग ध्यान रखें, फेविकॉल से नहीं, विश्वास से, खुशी से जुड़े होने की फीलिंग की जो होती है वो अफेक्शन होती है। देखिए ट्रस्ट से, आप विश्वास है, आप उस पर विश्वास करते हैं और आपकी उसकी खुशी की खुशी में खुश होते हैं, तो वो क्या आ जाता है, अफेक्शन आ जाता है, स्नेह आ जाता है, राइट। जो नेक्स्ट फीलिंग है वो है हमारे पास केयर, यानी मम। केयर बिल्कुल माँ की जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वैसा ही, राइट। ये वो फीलिंग है, ये वो भावना है जब हम अपने रिश्तेदार के शरीर को नर्चर यानी पोषित करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी, देखिए माँ जो है वो आपको एज वेल एज फिजिकली और इमोशनली सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ओनली फिजिकली प्रोटेक्ट करना और नर्चर करना, राइट। हम समझ जाते हैं कि इंसान का सेल्फ यानी आई और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोएग्जिस्टेंस है, एक दूसरे के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, राइट। क्योंकि बॉडी आई के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। जब हमें यह समझ में आ जाता है, जब हम अपने रिश्तों की बॉडी को पोषित और प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स केयर करते हैं, वैसे ये चीज है। हाँ, हम इसे माँ की ममता तो बोलते हैं, पर बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया। माँ जैसा तो फिर वो ममता वो कोई और थोड़ी ना करेगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास गाइडेंस, यानी वात्सल्य, यानी जो आपको गाइड करता है, गाइडेंस। दूसरे यानी मेरे रिश्तेदार में सही समझ और भावनाओं यानी फीलिंग्स को एंश्योर, सुनिश्चित करना यानी पक्का कर लेने की भावना को हम गाइडेंस, मार्गदर्शन, वात्सल्य कहते हैं, राइट। यानी आपको जब श्योर हो जाता है कि सामने वाले में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं और राइट अंडरस्टैंडिंग भी है, राइट। सही समझ और भावनाओं की हमें और हमारे यानी स्वयं यानी आई के, मैं की और इसकी जो नीड है, इसकी जरूरत को समझना बहुत जरूरी है, राइट। यानी कि सबसे पहले आपको मैं को समझना बहुत जरूरी है।
ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैं को नहीं समझ पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, राइट। देखिए, उसके साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है, यानी कि पहली बात पर भी आपकी तरह इंसान है। और नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सहज स्वीकृति में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यानी लगातार खुश रहना, और चारों के चारों लेवल्स पर, जो हमारे चारों लेवल्स ऑफ लिविंग है में रहने का प्रोग्राम, इन सब में भी वो आपके जैसा ही है। देखिए, इच्छा है, विचार है, उम्मीदें हैं कि जो जो प्रोफेशन जो हर तरह का है, वो चाहे वो प्रोफेशनल भी है, वो चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है, कहीं ना कहीं वो आपके जैसा ही है। सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कहें तो वह भी आपकी तरह एक इंसान ही है। देखिए, सोच अलग अलग हो सकती है, कहीं ना कहीं देखिए, खुश तो सभी रहना चाहते हैं, पैसा सभी कमाना चाहते हैं, बड़े बड़े घरों में फिजिकल फैसिलिटीज जिसे हम बोलते हैं, सुख सुविधाएं, वो भी चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे दूसरा भी चाहता है। देखिए, काम अलग अलग हो सकते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज एंड में वही आ जाती है, वो भी आपकी तरह एक इंसान ही है, राइट। सही समझ और भावनाएं भी दूसरे की जरूरत है, जो दूसरे भी आपके साथ आपके जुड़े हुए हैं। देखिए, क्या होता है जब आप सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सही समझ आप में भी है, सही समझ उसमें भी है, भावनाएं आप में भी हैं, भावनाएं उसमें भी हैं, लेकिन इनको पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, और सामने वाला आपके साथ जुड़ा हुआ है, राइट। यानी कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरे की हेल्प करूं, मदद करूं, राइट। देखिए, इस भावना को पहचानने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग और भावनाएं जो हैं आपके एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और आपको इसको पहचानना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, देखिए, आप जब तक एक दूसरे के रिश्ते को, फीलिंग्स को समझेंगे नहीं, और फीलिंग्स को समझने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, और यही हमारे पास गाइडेंस है। क्यों, जब आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वो आपको गाइड भी करता है। लेकिन अगर हम आज के समय में सोचें तो शायद नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं है, और रिश्तों की सही समझ ना होने के कारण गाइडेंस ना होना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम रिश्तों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर रिश्ते हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेवरेंस यानी श्रद्धा, राइट। आदर, सम्मान, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है। दूसरे में श्रेष्ठता यानी उनकी एक्सीलेंस, कि वे काम में श्रेष्ठ हैं, इसको स्वीकार करने की भावना ही रेवरेंस यानी श्रद्धा होती है। यानी जब आप समझ जाते हैं कि जो सामने वाला है अपने काम में परफेक्ट है, उस परफेक्शन की आप रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज नॉन एज रेवरेंस यानी श्रद्धा, राइट। फिल्म स्टार श्रद्धा कपूर नहीं, ये दूसरी श्रद्धा है, राइट। हम जानते समझते हैं कि हम निरंतर यानी कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस की, खुशी की कामना करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई तो दुखी नहीं ना रहना चाहता है। क्या आप रहना चाहते हैं? मैं हूं नहीं, हम तो सभी खुशी रहना चाहते हैं। हम सभी हमेशा खुश रहना चाहते हैं, और इसे महसूस करने के लिए हमें अपने जीवन के जो हमारे सभी लेवल्स हैं, इन लेवल्स पर हार्मनी को समझना जरूरी है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें जीना भी जरूरी है। देखिए, जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम उसके अकॉर्डिंगली जी भी नहीं सकते हैं, राइट। जब हम देखते हैं कि दूसरे ने इस श्रेष्ठता यानी एक्सीलेंस को पा लिया है, वो एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है, जिसका अर्थ क्या है कि वह जीवन के सभी लेवल्स को समझना, सामंजस्य यानी हार्मनी, सद्भाव में रहना, खुशी का लगातार रहना, इस बात को इंश्योर करता है कि यानी कि हम में उसके लिए सम्मान की भावना है। यानी वो समझ गया है कि आप उसके काम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी सिंपल से वर्ड्स में हम यह भी कह सकते हैं कि हमने दूसरों की सफलता को स्वीकार कर लिया है। यानी आप दूसरे की सफलता से खुशी महसूस करते हैं, आपको कोई जेलसी नहीं है। यही रेवरेंस है, श्रद्धा है, उसकी एक्सीलेंस का आदर सम्मान है, राइट। ये जो अभी हमने फीलिंग्स की बात की, उसको एक्सेप्ट कर लिया ना हमने कि वो खुश है, तो ऑब्वियस सी बात है यही फीलिंग्स है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है ग्लोरी यानी गौरव, राइट। हम सब हमेशा लगातार खुश और समृद्धि चाहते हैं, और ऐसे ही रहना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, और आप हमेशा प्रोस्पेरस यानी समृद्ध रहना चाहते हैं। ऐसा ही नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सह स्वीकृति के साथ है, राइट। हम सबका एक ही लक्ष्य है, कार्यक्रम है यानी प्रोग्राम है,
और हमारे पास इसको पूरा करने की एक सी क्षमता है, यानी हम सब एक जैसे हैं, हमारे पास एम भी है और हम कैपेबल भी हैं, राइट। ग्लोरी यानी गौरव दूसरों के लिए वह भावना है जो दूसरे के एक्सलेंस पाने के लिए कोशिश की, यानी जो दूसरे ने उसने जो सफलता प्राप्त की, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसने जो एफर्ट्स किए, उस एफर्ट्स को फील करना, रिस्पेक्ट करना, वही एक्सीलेंस है, वो ही गौरव है, राइट। जब हम अपने आसपास देखते हैं और हमें पता चलता है कि इतिहास में भी और आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सीलेंस पाने के लिए अपना सारा समय, अपनी एनर्जी, पूरी पावर और यहाँ तक कि अपने सामान को भी निवेश कर रही हैं, साथ ही दूसरों को एक्सीलेंट बनाने के लिए भी वो खुद भी सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वालों को भी सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं गौरव यानी ग्लोरी, राइट, रिस्पेक्ट, जो आजकल मौजूद है या नहीं ये तो आप सब मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, राइट। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, यानी अगर सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है उसके लिए थैंकफुल होना, राइट। हम सबका एक एम है, लक्ष्य है, वह है निरंतर खुश और समृद्धि। ऑब्वियस सी बात है, राइट। हमें अपने इरादे को साकार यानी पूरा करने के लिए अपनी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी, काम करना होगा, राइट। जिनमें से सही समझ एक वो चीज है जिसके द्वारा आपको गाइड और मदद मिल सकती है, राइट। जब हम ये समझ लेते हैं और अपने आप में इस भावना को पहचानने लगते हैं तो हम अपने रिश्ते में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड को समझना यानी फील करने लग जाते हैं, आपको महसूस होने लगता है, राइट। ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए वो स्वीकृति की भावना होती है जिन्होंने हमारी एक्सीलेंस के लिए कोशिश की है, यानी जिन लोगों ने मेरी सफलता में मेरी मदद की है और मैं यह मानता भी हूं कि उन्होंने मेरी मदद की है। देखिए, सामने वाले ने आपकी मदद की, ठीक है, क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कि आपने सामने वाले ने आपकी मदद की आपकी सफलता को प्राप्त करने में, अलग अलग चीजें हैं, राइट। आजकल जिसे हम ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता कहते हैं, बेसिकली वैसे भौतिक सुविधाओं के लेवल पर ही रह गया है, यानी कि उनको पाने के लिए जो हमें सहायता मिलती है बस वही एक भावना है। सिंपल से वर्ड्स में अगर हम कहें, जब हमें कोई फिजिकल फैसिलिटीज पाने में मदद करता है तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना फुट फुट के बाहर आती है, राइट। समझते हैं मेरी बात। मान लें आपने, आपके लिए किसी ने आपको कुछ चीज पाने के लिए, आपने कार लेनी है या स्कूटर ही लेना है या मोटरसाइकिल लेना है, आपको उसको पाने के लिए आपके किसी ने हेल्प की तो आप बहुत खुश होते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी ने आपको मेंटली ग्रोथ करने में हेल्प की, आप उसको मानते नहीं है, थैंकफुल नहीं होते हैं आप उनके लिए। जैसे बेसिकली देखिए, फिजिकल फैसिलिटीज क्या होती हैं, वो तो शॉर्ट लिव्ड होती है, राइट। उनकी जरूरत कुछ देर बाद कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है। देखिए, आज आपने मोटरसाइकिल ले लिया, मोटरसाइकिल की बात करते हैं, कल आपको शायद कार की जरूरत होगी, तो फिर क्या होगा, वो मोटरसाइकिल तो बेचारा किनारे पे, जैसे छोटे होते आपके पास साइकिल होता है, जब साइकिल के बाद आपके पास मोटरसाइकिल स्कूटर आ जाता है तो बेचारा साइकिल कोने में चला जाता है, और जब स्कूटर मोटरसाइकिल के बाद आपके पास कार आ जाती है तो बेचारा जो आपका स्कूटर और मोटरसाइकिल है वो एक कोने में चला जाता है। देखिए, खत्म हो गई ना एक लिमिटेड पीरियड तक। वैसे ही जो हमारे उनसे रिलेटेड जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी उनकी भी उम्र जो है वो एक छोटी सी ही होती है, राइट। लेकिन जब कोई आपकी सही समझ के लिए कुछ करता है, तब जो कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है वो परमानेंट होती है, क्योंकि सही समझ से ही जो हमें खुशी मिलती है। देखिए, हर चीज के रिश्ते में राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, और उससे जो हमें खुशी मिलती है उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कोई मैच है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट और लास्ट फीलिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, नेक्स्ट फीलिंग है हमारे पास लव, प्रेम, प्यार, राइट। सबसे जुड़े होने का जो एहसास होता है वही लव, प्रेम है, राइट। इसको हम कंप्लीट वैल्यू या पूर्ण मूल्य भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सभी मनुष्यों यानी ह्यूमन बीइंग से जुड़े होने की एक फीलिंग है, राइट। एक दूसरे इंसान से जुड़े होने की फीलिंग अफेक्शन, स्नेह कहलाता है, और धीरे धीरे यह सभी मनुष्यों से जुड़े होने की जो भावना तक हमें ले जाता है, राइट। पहले तो आप एक दूसरे इंसान से जुड़े होने की, फिर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट। यह एक हमें अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज की ओर ले जाता है। यह परिवार, एक फैमिली से शुरू होता है, धीरे धीरे जो क्या होता है वर्ल्ड फैमिली में फैलता जाता है। यानी पहले आप सिर्फ अपने परिवार से, अपने आप से जुड़े हुए मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पूरी दुनिया से आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, जैसे हम मौसम की बात भी करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने की बात करते हैं, तो वो क्या है,
वो पहले तो आप अपने लिए सेव करते हैं, फिर आप अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं, फिर कहीं ना कहीं एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आप काम करना शुरू कर देते हैं। हर मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग में प्रेम यानी लव के रूप में पूरी दुनिया से संबंधित होना महसूस जो आप फील करते हैं, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के थ्रू ही हो सकता है, राइट। यानी आप पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, यह ही नेचुरली एक्सेप्टेबल है हम सबके लिए। जब हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने आप को पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तभी हम ऐसा कर सकते हैं बच्चा जी। जब हम अपने आप को दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं, तो हम उनके लिए, अपने लिए क्या, किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी और के लिए तो क्या, हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट। देखिए, हमारी भावनाएं जो है वो विश्वास से शुरू होती हैं, जो हर रिश्ते की नींव है, गाइडेंस है, फाउंडेशन है। नॉट गाइडेंस, एग्जैक्टली फाउंडेशन जो है, ठीक है कि नहीं। जो हर रिश्ते की एक नींव है, फाउंडेशन है, जो हमें स्नेह तक हमें ले जाता है और ये हम सभी से संबंधित होने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, और जो कहलाता है प्यार, राइट, प्रेम, लव। यानी इन सभी फीलिंग्स को एक सीरीज में होना ही हमें एक दूसरे से रिलेटेड फील करवाता है, राइट। मींस स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जैसे अब आपने प्लस 2 करनी है, प्लस 2 के लिए सबसे आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा, जूनियर सेक्शन करना पड़ेगा, फिर आप सीनियर विंग में जाएंगे, फिर आप प्लस 2 करेंगे, तब आप जाके ग्रेजुएट होंगे ना। स्टेप बाय स्टेप हर फीलिंग्स होती हैं, वरना तो बीच में अगर कुछ फीलिंग्स गायब हो जाए तो आप लास्ट फीलिंग्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। चलिए, तो हम समझने की कोशिश, अभी हमने बात की थी अनडिवाइडेड सोसाइटी की, वर्ल्ड फैमिली से वर्ल्ड फैमिली तक जाना। चलिए अब उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, राइट। देखिए, इसमें आ जाता है हर रिलेशनशिप में सबसे पहले एक और भी चीज आती है, जस्टिस, न्याय। यानी न्याय परिवार से शुरू होता है और वो धीरे धीरे वर्ल्ड फैमिली में फैलता है। न्याय यानी जस्टिस वह है जो, देखिए, रिश्तों में भावनाओं को पहचान करवाता है, राइट। आप रिश्तों में आपको फीलिंग्स को पहचानने में हेल्प करता है, उनको पूरा करने में हेल्प करता है, और म्यूचुअल हैप्पीनेस की ओर ले जाने वाला एक, कहते हैं ना, आपको एक मूल्यांकन है, एक आपको उसको पहचान करवाता है कि हाँ जी, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। देखिए, बच्चे को अपने परिवार में न्याय की समझ मिलती है। देखिए, बच्चा सबसे पहले फैमिली के पहले वो इंडिविजुअल होता है, फिर वो अपनी फैमिली में जाता है, वो फैमिली में ही सब कुछ सीखता है, और इसी समझ के साथ वो समाज में यानी सोसाइटी में बाहर जाता है, और इसी नॉलेज के बेस पर वो क्या करता है, दूसरे लोगों से बातचीत करता है। जैसा उसने अपने घर में देखा है, समझा है, वैसी ही चीज वो अपनी सोसाइटी में लेकर जाता है, समाज में लेकर जाता है। हम सभी एक समय पर बच्चे ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और फिर हम एडल्ट्स बनते हैं, ग्रो करते हैं, राइट। अगर परिवार में जस्टिस, न्याय की समझ इंश्योर हो जाती है, तब हम दुनिया में बड़े लेवल पर बातचीत करते हैं, तो उसमें भी जो जस्टिस है वो इंश्योर हो जाता है, राइट। देखिए, हम परिवार में रिश्तों और निश्चित भावनाओं या मूल्यों को पहचानना सीखते हैं, साथ ही साथ हम यह भी सीख लेते हैं कि उनको पूरा कैसे करना चाहिए, क्योंकि देखिए, रिश्ते के आपसी समझ ही आपसी खुशी यानी कि पूर्णता की तरफ लेकर जाती है। जब तक ये, देखिए, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप श्योर ही नहीं है, तो आपका रिश्ता क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो शेकी ही रहेगा, यानी आप हमेशा डाउटफुल ही रहेंगे अपने उस रिश्ते में। अगर हम रिश्तों में छिपी हुई वैल्यूज को समझ नहीं पाते हैं, हम दूसरी ताकतों के फिर कंट्रोल में आ जाते हैं, यानी प्री एंड पास्ट कंडीशनिंग, या फिर हमारे प्रेजुडाइसेस, राइट। शायद फिर हम क्या करते हैं, लोगों में डिफरेंशिएशन, भेदभाव के आधार पर हम उनको जज करने लगेंगे, उनको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, राइट। ये सभी क्या है, इनजस्टिस और फ्रेगमेंटल सोसाइटी की तरफ हमें, फ्रेगमेंटल सोसाइटी मींस डिवाइडेड सोसाइटी, मींस बटी हुई समाज जो होता है, ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, वो फिर अनडिवाइडेड सोसाइटी नहीं होती है। लेकिन अगर हम आजकल की सोसाइटी में देखिए तो ये सब मौजूद है, चाहे वो परिवार में रिश्ते हैं या कामकाजी रिश्ते हैं, सब जगह वो क्या है, डिवाइडेड सोसाइटी है, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, अनडिवाइडेड सोसाइटी नहीं है। परिवार के रिश्तों में सबसे ज्यादा आजकल ये मौजूद है, इसलिए लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद भी नहीं करते हैं, राइट। अगर आखिर में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अनडिवाइडेड सोसाइटी यानी अखंड समाज की जो भावना है, इंसान से ही संबंधित है और स्टेप बाय स्टेप ही चलती है, ठीक है, जिसे हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है हम उसके अकॉर्डिंगली जीना नहीं चाहते हैं, राइट। क्योंकि यह एक इंडिविजुअल से शुरू होकर पूरे परिवार तक जाती है, जो आगे जाकर समाज, फिर नेचर, या फिर हमारे आसपास जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ, लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी हैं उनके साथ हमें जोड़ती है, राइट। धीरे धीरे वह कॉम्पिटेंस का रूप लेकर हर ह्यूमन बीइंग के साथ हार्मनी में रहना सिखाती है, यानी कि हम कैपेबल हो जाते हैं सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए, राइट। सबके साथ जुड़े होने की फीलिंग ही हमें अनडिवाइडेड सोसाइटी यानी अखंड समाज की ओर प्रेरित
करती है, राइट। देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो समझते हैं, फिर लोगों के साथ रहते हैं, फिर हमारे जो रिश्ते होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के साथ वो थोड़े हार्मोनियस हो जाते हैं, क्योंकि हम कैपेबल हो जाते हैं उनके साथ, फिर वो हम सोसाइटी तक, बड़े लेवल तक ले जाते हैं और उस रिश्ते में कहीं न कहीं पूरा भी करते हैं, उस जो हमारे पास रिश्ते की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा भी करते हैं, चाहे वो इंसान के साथ हो या फिर वो नेचर के साथ हो, राइट। और यही हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में पार्टिसिपेट करने के काबिल भी बनाती है। चाहे तो बहुत कुछ है, चाहे तो देखिए कुछ भी नहीं है, सोचने वाली बात है। चाहो तो पत्थर में भगवान है, चाहो तो भगवान कहीं पर भी नहीं, सोचने वाली बात है, राइट। सीधी सी बात है, किसी की जिंदगी को या रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप सच में ऐसा समाज चाहते हैं तो कोशिश करें लोगों को जीने की स्पेस दें, कोशिश करें उन रिश्तों को समझने की, क्योंकि ऑब्वियस पहले भी हमने बात किया था, ताली जो होती है वो दोनों हाथों से बजती है, मींस गिव एंड टेक है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, बाय बाय।